नियोजन नीति की बात को लेकर भी हंगामा हुआ है। सीपी सिंह उन्होंने प्रतिवेदन फाड़ दिया विरोध स्वरूप, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली। दिखाते हैं पहले हम आपको एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र आरंभ होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने बेरोजगारी नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन किया। सबसे दिलचस्प ये रहा कि जहां विपक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्र को जिम्मेदार बताते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पूछे जाने पर बीजेपी विधायक दल के नेता ने सदन नहीं चलने देने के सवाल पर बताया कि सरकार हमारे सवालों के जवाब दे तो फिर हम भी सदन सुचारू रूप से चलने में सहयोग करेंगे। वैकेंसी को उन्होंने रद्द कर दिया। ये क्या मतलब है साहब? जिन लोगों ने वर्षों तक मेहनत करके पढ़ाई किया, परीक्षा पास किया, कंपटीशन पास किया और आज उन सारे वैकेंसी को रद्द करना बिल्कुल गलत है। तो इसी बात को चाह रहे हैं कि मैं सदन में पहले अब बहस कराओ। बार बार मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? अब वो बोले कि इन लोगों का जिन लोगों ने कंपटीशन किया उसको रद्द किया है कि नहीं, क्यों रद्द किया उसको, ये उनको बतानी चाहिए ना। छुपाकर दबाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम बेतहाशा बढ़ा हुआ। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? कहाँ हैं और लोग जो बात में आंदोलन करते थे और कृषि का काला कानून लाकर इस देश को बंधन कराने? थोड़ी ही देर बाद जब सत्र आरंभ हुआ, बीजेपी ने रोजगार, महंगाई और नियोजन नीति को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा सत्र के दौरान ही विधायक सीपी सिंह ने सदन का प्रतिवेदन पत्र फाड़ डाला, जिसके बाद पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सीपी सिंह पर विधानसभा अध्यक्ष से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। तो जवाब में विधायक सीपी सिंह ने प्रदीप यादव पर तंज कसते कह डाला कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। प्रदीप यादव कांग्रेस में टिके रहें, इसके लिए ऐसी मांग रखना उनके लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने बिना किसी से डरे जनहित के मुद्दों को इसी तरह उठाने की बात भी कह डाली। ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार का आचरण हम सब नहीं उम्मीद करते। उन उम्मीदों पर वो उल्टा आए हैं, उन उम्मीदों को वो विपरीत आए और फिर विधानसभा के अंदर संसदीय पत्रों को फाड़ना, यह बिल्कुल घोर असंसदीय। इसलिए मैं स्पीकर के सामने ये बातें रखी है, फैसला स्पीकर। बात को मैं कोई संज्ञान में लेता हूँ। आजकल कहावत एक है ना, नया मौलवी ज़्यादा प्याज खाता। तो भाई अभी कई दल बदलते हुए अभी कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, भाई थोड़ा सा भक्ति नहीं दिखाएंगे तो आगे का रास्ता कैसे बनेगा? सत्र में हंगामा और सदन सुचारू रूप से नहीं चलने देने को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के विधायकों पर कार्रवाई की मांग की, तो विपक्ष के विधायक भी प्रदीप यादव पर हमलावर दिखे। सारण विधायक रणधीर सिंह और भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रदीप यादव पर आरोप लगाते कहा कि जो खुद कभी विधानसभा अध्यक्ष पर पेपर स्प्रे फेंका करते थे, वो दूसरों को ज्ञान ना दें। लोगों ने कार्यस्थगन भी लाया, हम लोगों ने सवाल भी उठाया, लेकिन यह गूंगा सरकार, यह बहरा सरकार, यह कुर्सी पर केवल चिपकने वाली सरकार, जिसको नौजवानों के नाम पर जो आई हुई सरकार है, यह सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया है। अब इस सरकार को डूबने से कोई बचाने वाला नहीं। पहले प्रदीप यादव जी को क्यों नहीं निकाला जाए? वहाँ उस दिन कहाँ थे आदरणीय प्रदीप यादव जी, जिस दिन इरफान अंसारी स्पीकर के सर पे चढ़ करके स्प्रे फेंक रहे थे, जूता फेंक रहे थे? कौन सा संसदीय कार्य कर दिया सीपी सिंह साहब ने? आप विधायक की गरिमा को पहले समझिए। आप एक दिन विधायक को सीनेट का मेंबर बनाते हैं, दूसरा दिन सीनेट के मेंबर से उनको हटाते हैं। विधायक कोई मुर्गा मुर्गी है क्या? विधायक को अगर इज्जत आप दे नहीं सकते हैं तो लेने का भी हक आपको नहीं। कोई नैतिकता के आधार पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्रशस्ति पत्र के स्पीकर नहीं है वो, इसलिए उनको देखना, वो अपना देखें। और सीपी सिंह प्रदीप यादव जी से काफी सीनियर सदस्य हैं, वो विधान अध्यक्ष से मांग की है। नैतिकता के आधार पर प्रदीप यादव जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस विषय। बार बार सदन में हो रहे हंगामे को देखते हुए मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया।
ना तो जनहित के सवाल सदन के पटल पर आ पाए, ना ही कोई सकारात्मक चर्चा हो पाई। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है। रांची से लाइव 7 के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। विपक्ष ने जोरदार विरोध कई मुद्दों पर दर्ज कराया। हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल वेल में जाकर लेट गए। उनका कहना था कि केरोसिन ब्लास्ट की जो घटना हुई है उसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। वहीं इरफान अंसारी ने उन पर तंज कसा, जिस पर दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। क्या कुछ कहा गया इन दोनों की तरफ से, दिखाते हैं हम आपको। जिस तरह से वो आज भी केस किया, बेल में ले लिया है, अरे मरने का इतना ही शौक है उसको, तो क्या सदन में आके क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? जनता का मुद्दा हम लोग भी उठाए हैं, आप तमाशा बना दिए, जोगली कर रहे हैं आप जनता। और मैं अब आप जोशी नाटक कर रहे हैं, मरने का क्या ये कौन तरीका है भाई? मैं इलाज करता हूँ उनको, मैंने कहा कि बाहर निकल, मैं इलाज करूंगा। अब करूंगा, देखिए मिले तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये हम लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन इस तरह का घटिया आरोप ही नहीं किए। साथ फेरा ले जाता है, शादी करने आए हैं क्या? बताइए साहब। कि साहब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप इसको करने दीजिए। आज भी मैं सुबह से ही प्रयासरत था, जब अवसर नहीं मिलेगा तो क्या बता, मैं जिस क्षेत्र के लिए आता हूँ उस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ना मेरा परम सिद्ध अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य का मैंने आज निर्वहन किया। अब इरफान जी को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगे तो वो अपने घर में अपना दाल रोटी खा के जी सकते हैं। उनसे अगर कोई लोग अगर इलाज कराते ना उनसे, तो वो अभी डॉक्टर होते, यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। वो पढ़ लिख करके इलाज सेवा क्षेत्र में न जाने के बजाय उन्होंने इधर चुना, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बात वो कर रहे हैं। तो बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कई मुद्दों पर हंगामे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष और उनके साथ मनीष जुड़े हुए हैं। जी संतोष, आपके साथ मनीष मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस कदर हंगामा हुआ है अलग अलग मुद्दों को लेकर। खासकर सीपी सिंह के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया जब उन्होंने प्रतिवेदन फाड़ा, क्या कुछ हुआ उस वक्त? जी बिल्कुल उदय, जिस तरीके से जो है आज सीपी सिंह ने प्रतिवेदन फाड़ा है सदन के अंदर में, और हमारे साथ लगातार जो है सो खबर पर बने रहे हैं मनीष झा, तो जानते हैं कि क्या मामला था, क्या हुआ था, क्यों प्रतिवेदन फाड़ा था और इस पर किस तरह का हंगामा हुआ है। मनीष, आज जिस तरीके से जो सत्र चल रहा है, तीसरा दिन था, बजट सत्र था, और इस पर जो है सो लगातार विपक्ष और बीजेपी हंगामा कर रही है। आज जो है सीपी सिंह कहीं ना कहीं देखे कि प्रतिवेदन फाड़ करके अपना विरोध जताया और कहा कि ये सरकार जो है सो जवाब नहीं दे सकती है, इस तरह से विरोध जताया। क्या है? देखिए संतोष, बताना चाहेंगे आज सुबह से ही 10:30 बजे से ही जो संसद विधानसभा सत्र से पहले ये विपक्ष आक्रामक मूड रहा है, और जैसे ही उन्होंने आया तो विरोध प्रदर्शन किया, तख्ती लेके आए। उन्होंने साफ कहा कि ये सरकार जनता विरोधी है, युवा विरोधी है। उसी दौरान आप कहना चाहेंगे जो सत्ता पक्ष के जो सूबे के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, वो पहुंचते हैं और जब विरोध प्रदर्शन के बीच में ही कह सकते हैं को हेमंत सोरेन की जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और वो केंद्र सरकार की महंगाई को लेकर उन्होंने नारा लगाया कि गैस की कीमत हो, पेट्रोल डीजल की कीमत हो, केंद्र सरकार पूरे ऊंची दाम बढ़ा रही है और यहाँ की भाजपा सरकार उसमें हाँ में हाँ मिला रही है। आपने कहा सीपी सिंह का प्रतिवेदन जो पत्र था जो उनको फाड़ने के मामले को लेकर कहा कि वहां पे जब नियोजन नीति का जब प्रतिवेदन पत्र आया तो उसको फाड़ने को लेकर सीपी सिंह ने फाड़ा। जब सीपी सिंह से जब बाइकआउट हो गए, जब बीजेपी के विधायक निकले तो उस पर तंज कसते हुए जो आप कह सकते हैं कि प्रदीप यादव ने कहा, सवाल उठाया कि अब जो सदन के नेता जो है विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने मांग किया कि उन्हें कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसी मुद्दे को लेके जो विपक्ष के जितने सारे नेता, भानु प्रताप शाही हो और आपका भानु प्रताप शाही हो, मनीष जायसवाल हो और जितने भी नेता, उन्होंने साफ कहा है। क्या पिछली आपको भी याद होगा कि संतोष जी बताना चाहेंगे कि जब रघुवर दास की सरकार थी, जब विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह थे, उनके फेस पर भी फेंका गया था स्प्रे, तो वहां पर उनको याद दिला के पिछली सरकार की जब आपकी सरकार था तो उस समय कहां गई थी आपकी नैतिकता के पाठ? अभी पाठ पढ़ा रहे हैं आप, उस समय कहां आपकी नैतिकता की पाठ गई थी? अब लेकिन कहीं ना कहीं लगता है जो आज की अगर बात किया जाए, विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर पूरी भारी दिखाई दे। संतोष जी बिल्कुल,
का तीसरा दिन विपक्ष या बीजेपी कहें लगातार जो है सो नियोजन नीति को लेकर, रोजगार को लेकर के सरकार को घेरने का काम करी। क्या रणनीति हो सकती है उसकी, क्योंकि बजट कल जो है सो आम बजट पेश करेगी हेमंत सोरेन सरकार 2021-22 का। तो विपक्ष का जिस तरीके का रवैया 3 दिन का रहा है, आगे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए संतोष, आप कल की अगर बात करेंगे तो एक नया मामला जो आपने अभी तुरंत ही कहा है कि खनन के मामला को, जो साहिबगंज में इतनी में खनन मामला है जिसमें जिनका मुख्य आरोपी बताया जाए पंकज मिश्रा को लेके, ये बीजेपी के पहले से चले, लेकिन कल इस